नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है यूपी रेगो क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है और जाहिर सी बात है आपके पास ये जानकारी, ये सूचना आई होगी कि गूगल क्या अब आपसे अपने सर्च इंजन पे कोई भी सामग्री सर्च कराने पे पैसे लेगा। ये पूरा मामला क्या है, समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले गूगल पे भी कई क्वेश्चन उठे हैं, जैसा कि गूगल पे जो इनकॉग्निट मोड पे चीज़ें सर्च की जा रही थी, गूगल ये कह रहा था कि नहीं, हम उनको सेव नहीं कर रहे। लेकिन अमेरिका की अदालत में ऐसे प्रमाण रखे गए जिससे साबित हुआ कि गूगल ने जो इनकॉग्निट मोड की भी जो चीज़ें थी, जब आप क्रोम पे जाके सर्च करते हो, जो कि नहीं वो सेव ना होगी, सेव हिस्ट्री में नहीं होती, लेकिन वो गूगल के पास डेटा था। तो उसने गूगल को, कोर्ट ने आदेश दिया था या तो प्रत्येक यूजर को 4 लाख का भुगतान करे, गूगल का जो यूज कर रहा है, या फिर वो सारा का सारा डेटा क्रैश करे। ठीक, तो सारी बातों में चर्चा हम लोग करेंगे। तो जो हमने उस मामले में वीडियो बनाया था, तो उसको भी आपने देखा होगा। और ये मामला एक आया कि गूगल अब अपने पे जो भी सामग्री सर्च कराएगा उसके पैसे लेगा। ये नोटिस क्या है तो हम लोग पहले देखेंगे, पूरी सारी जानकारी समझेंगे। ठीक, जैसा कि आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे, कह रहा है गूगल सर्च करने पर पैसा देना पड़ेगा। क्या गूगल वालों ने सब साफ कर दिया? तो हाँ, गूगल पे ऐसी थोड़ी सी चहल है। अंत में हम पूरा जो गूगल का कथन है, गूगल ने जो बात कही है उसकी बात करेंगे। बाकी है क्या कि आपने इस वजह से उसने पैसे की डिमांड की है। आपने चैट जीपीटी जैसा एआई सोचा होगा, चैट जीपीटी आपने सुना होगा। चैट जीपीटी में क्या होता है आपको बता दें, बाकी किसी दिन विस्तार में वीडियो बनाएंगे कि जो गूगल का एआई है जेमिनी, गूगल का एआई जेमिनी जो है, और एआई आप जानते समझते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और चैट जीपीटी में ये होता है कि आपको, जैसे हम आपसे कह दें कि भारत के बारे में 4 शब्द लिखो, तो ऐसे हमने उसमें बोल दिया, वो भारत के बारे में 4 शब्द लिख के दे देगा। भारत के बारे में 4 शब्द लिख के दे देगा। जैसे आपसे कह दें कि इसी से तभी तो खतरा है कि जो ये क्लर्क विभाग की नौकरियां हैं, इनमें अब एआई काम करेगा। जैसे किसी को परिपत्र लिखना है, किसी को पत्र लिखना है, सीधे उसमें कह देगा कि ये पत्र इस प्रारूप पे लिखो, पूरा का पूरा पत्र तैयार हो जाएगा चैट जीटीपी एआई के माध्यम से। जैसे कह दें कि किसी व्यक्ति का एक फोटो बनाओ जो बादलों में बैठा हो, किताब पढ़ रहा हो, इतना उसमें लिखना है, वो अपने आप से एक व्यक्ति का चेहरा बना लेगा अपने आप से, वो पूरे विश्व में हो या ना हो, इससे उसको मतलब नहीं है। बादल बना देगा, उस बादल में वो व्यक्ति बैठा होगा, किताब पढ़ रहा होगा। कभी आप जाके यूट्यूब पे या आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा कि चैट जीपीटी क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा। यानी वो इतना कल्पना से इतना ज्यादा चला जाएगा, कल्पना से इतना ज्यादा चला जाएगा कि आपको लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता, आपको लगेगा हो नहीं सकता। जो हम आपसे ये बता रहे हैं, ये उसने बनाए हैं, ये उसने बनाए हैं कि बादलों पे बैठा एक व्यक्ति किताब पढ़ रहा है, जाके गूगल पे सर्च कर लेना या यूट्यूब पे सर्च कर लेना और चैट जीपीटी डाल देना। या किसी दिन जब ये थोड़ा सा रन पे आ रहा है तो हम लोग इसमें वीडियो बनाएंगे कि चैट जीपीटी का विस्तार क्या है, इन फ्यूचर में क्या क्या ये कर सकता है, इसके क्या प्रयोग रहेंगे और क्या दुरुपयोग रहेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें चलती हैं। अगर कोई विकास हो रहा है तो विकास के साथ में विनाश भी हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो गूगल ने चैट जीपीटी की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो पैसे आपसे लेगा। दूसरी अगर नोटिस की बात करें हम लोग, उसमें क्या कहा उसने, कह रहा है जनरेटिव एआई को ओपन एआई के चैट जीपीटी या गूगल के ही जेमिनी, जो आपको दिख रहा है कि गूगल का क्या है, जेमिनी है एआई, से समझा जा सकता है। सरल शब्दों में समझे तो जनरेटिव एआई का मतलब यही है जो हमने आपको चैट जीपीटी की बात बताई। जनरेटिव एआई का मतलब है कि हम आपसे कह दें कि ऐसा ऐसा आप एक चित्र बना दो, ऐसा ऐसा हो, तो वो आपको लिखना है और चैट जीपीटी क्या करेगा, वैसा बना के आपके सामने ला देगा। ठीक, मतलब बहुत ही ज्यादा कल्पना कल्पना वाली दुनिया होगी। ठीक, तो कह रहा है कि सरल शब्दों में समझे तो जनरेटिव एआई में कंटेंट कंप्यूटर सर्वर से जनरेट किया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि मुझे भारत के बारे में 4 लाइनें लिख कर दो, और वो लिख कर दे देता है, ना कि सिर्फ किसी वेबसाइट का लिंक आपको देगा, वो खुद लिख देगा, वो खुद लिख देता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, अमेरिकी कंपनी गूगल अपने सर्च करने के फीचर में प्रीमियम सर्विस का होता है कि पैसे का,
प्रीमियम का मतलब होता है पैसे संबंधित। प्रीमियम सर्विस लाने की सोच रही है। कहा जा रहा है कि कंपनी जनरेटिव एआई अपने सर्च इंजन में जोड़ सकती है, जिसके लिए वो यूजर्स से पैसा भी ले सकती है। एफटी के मुताबिक, एफटी एक संस्था है, एफटी एक संस्था है, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो ऐसी सूचकांक जारी करती हैं, ऐसे इंडेक्स जारी करती हैं, ऐसी जानकारियां जारी करती हैं। जैसे जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग द हिंदू का पढ़ते हैं करंट, हम लोग, और ऐसे ही मतलब ऑथेंटिक ये पत्रिकाएं होती हैं। तो एफटी एक संस्था है जो जारी करती है। उसने जारी किया कि एफटी के मुताबिक ये गूगल के आम सर्च से अलग हो सकता है, जिसमें अभी पैसे नहीं लिए जाते, अभी पैसे नहीं लिए जा रहे आपसे, लेकिन आपकी आदत खराब की जा रही। इस समय व्यक्ति मानसिक रूप से इतना अपंग है कि बहुत मुश्किल है जो व्यक्ति अपने फोन से या सोशल मीडिया से आधे घंटे 1 घंटे लेट दूर रहता हो। सोने के टाइम की बात अलग है, वो 5-6 घंटे 7 घंटे जब सो रहा है तो हो सकता है तब भी मोबाइल उसके 2-4-5 मीटर इर्द गिर्द रखा होगा, हो सकता है छाती पे रखा हो। मानसिक रूप से अपंग है। आगे बात करें, कह रहा गूगल कंपनी अपने सर्च इंजन में नया फीचर ला सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि इसके लिए गूगल पेवाल या पेमेंट फीचर भी रख सकता है। बिल्कुल है, जब आप उस चीज को सर्च कर रहे होगे, मान लो आप गूगल पे गए और आप सर्च कर रहे हो कि भारत के भूगोल के बारे में बताओ, भारत की हिस्ट्री के बारे में बताओ, तो फिर आपसे वो उसी हिसाब से पेमेंट भी लेगा, वहीं पे कॉर्नर पे आपको वो पे का दे देगा कि नहीं आप इतने पे करो तब आपको इतना कंटेंट मिलेगा। ये तब है, ये अमेरिका की कंपनी है। भारत डिजिटल दुनिया पे है, डिजिटल पे है। और इससे पहले भी गूगल ने कई सारे ऐसे बदलाव किए हैं, जैसे प्ले स्टोर पे अपना ऐप रखने पे गूगल ने 30% एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं जहां कोई भी टीचर हो, जहां 100 रुपए का कोर्स दे रहा था, अब उसको मजबूरी में 130 का कोर्स, 140 का कोर्स देना पड़ेगा। क्योंकि गांव में एक कहावत चलती है कि तेल तिली से ही निकलेगा। पैसे कौन देगा? हम ही तो कोर्स लेंगे। जहां कोर्स हम पहले 100 रुपए का ले रहे थे, अब हमें कोर्स लेना पड़ेगा 150 का, क्योंकि 30% गूगल प्ले स्टोर पे ऐप रखने का लेगा। ये तब है जब भारत डिजिटल है, और ऐसा डिजिटल है कि भारत का अपना खुद का ऐप नहीं है। एक भारत का खुद का ऐप नहीं है। पेटीएम बाहर की है, फोन पे बाहर का है, गूगल बाहर का है, प्ले स्टोर बाहर का है। जितने भी सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, हाइक ले लो, जितने भी जितने भी सोशल मीडिया के ऐप हैं, ये सारे के सारे विदेशी ऐप हैं। यहां तक कि आपका जीमेल ये विदेशी है, गूगल का है। कल को अगर गूगल ने जीमेल बंद कर दिया तो पूरे भारत में डिजिटल क्रांति हो जाएगी, पूरे भारत का सर्वर ठप हो जाएगा। जीमेल तो आप अपने मोबाइल में लॉगिन किए हो ना। हालांकि एक रिपोर्ट भी आई थी कि भारत का 75% युवा जीमेल नहीं कर पाता, ईमेल नहीं कर पाता। उसको नहीं पता कि ईमेल जीमेल कैसे किया जाएगा। 75% युवा। और हम विकसित भारत की ओर हैं, विकासशील भारत की ओर हैं, डिजिटल भारत पे हैं। हर चीज ऑनलाइन हो रही है। यही विकास है, यही विकसित है, यही डिजिटल है। केवल पैसे का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर देना, वो भी कितना खतरनाक है। आपने तो अभी देखा ना पेटीएम का मामला। अगर ये सब बातें हैं तो भारत का युवा, भारत की स्थिति किस ओर अग्रसर है, आप भली भांति इस चीज को समझ सकते हो। आप जब भी, अभी एक रिपोर्ट हो रही थी कि जो युवा है, उस युवा में जो आईआईटी होल्डर है, जिसने आईआईटी का कोर्स कर रखा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। जबकि आईआईटी अपने आप पे, कुछ लोगों का सपना होता है, कुछ लोगों पे ये सपना जबरदस्ती थोप दिया जाता है, समाज द्वारा, रिलेटिव द्वारा, फैमिली द्वारा। और जहां आज आज बात करें कि चैट जीपीटी या एआई या अकाउंटेंट, कॉमर्स, आईटी, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये भी कोर्स जो भारती किए हैं, आईआईटी से किए हैं, वो भी घर पे बैठे हैं, उनको भी पैकेज नहीं मिल रहा है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनका भी कुछ नहीं हो रहा है। केवल धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे
जाति के नाम पे अगर राजनीतिक पार्टियां लड़ाती रहीं तो भारत में डिजिटल क्रांति होगी। जैसे अन्य देशों में क्रांतियां हुई हैं, रूस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ऐसी क्रांतियां हुई हैं। ऐसे भारत में बहुत जल्द आप इस चीज को देखोगे कि क्रांति होगी। अभी कुछ दिन की बात है जब इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ समय के लिए बंद हुआ था, मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे के लिए बंद हुआ था। कितने रील बने थे, कितने मीम बने थे, और कितना लड़का डिप्रेशन में आ गया था। जो हम आपसे फिर कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रयोग सब करते हैं, हम भी करते हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया आपको मानसिक रूप से अपंग बना रहा है। आपकी सोचने की क्षमता केवल रील तक है। 10 सेकंड में हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है, और स्क्रॉल कर देंगे, तुरंत स्क्रॉल कर देंगे, स्क्रॉल कर देंगे। कोई बड़े वीडियो देखना नहीं चाह रहा है। 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड, और 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड में वीडियो बनाने वाला अट्रैक्शन लेना चाह रहा है। और जब उसको अट्रैक्शन नहीं मिल रहा, अट्रैक्शन का मतलब लाइक नहीं मिल रहा है, उसने वीडियो बनाया, जैसे हम ही है, ये वीडियो बनाए, अब ये चलेगा नहीं, देखा जाएगा, तो टेंशन होती है। हालांकि हमें नहीं होती, लेकिन एक साइकोलॉजी है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए अट्रैक्शन। व्हाट इंस्टा पे हो, यूट्यूब पे हो, जहां रील की बात है, तो उस 10 सेकंड 15 सेकंड में लड़का हो लड़की हो, वो ऐसे कर्तव्य कर लेगा उसी 10 सेकंड 15 सेकंड में कि उसको चाहिए अट्रैक्शन, उसको चाहिए फेमस होना है, पॉपुलैरिटी चाहिए, और जब नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन का शिकार। धीरे धीरे करके गूगल अपना रूप दिखा रहा है। पहले तुम्हें निर्भर बनाया, ईमेल जीमेल से लेकर छोटे बड़े ऐप सारे अपने रखे, अमेरिका की कंपनी है, और अब जाके उन ऐपों पे वो पैसे लगा रहा है। बंद आप कर नहीं सकते हो। आज पहले मार्केट में कितने सारे सिम थे और उनकी क्या रिचार्ज की थी, क्या टैरिफ का मामला था। आज आज मुश्किल से मार्केट में 3 सिम रन कर रहे हैं, 3 सिम। चौथा अगर आपके दिमाग में हो तो आप बताना, जियो, एयरटेल, वीआई। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। बाकी ज्यादा चर्चा ना करेंगे, वीडियो छोटा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन 12-13 मिनट का वीडियो बन गया है। आप इस चीज को बताना ज्यादा जरूरी था कि सोशल मीडिया पे निर्भर उतने रहिए जितने में काम चल सके। और बहुत दूर वो दिन नहीं है जब व्हाट्सएप में, इंस्टा पे, फेसबुक पे आपसे प्रीमियम लेगा, बहुत दिन दूर नहीं है। तो इंतजार करेंगे उस समय का, लेकिन उससे पहले आप सचेत हो जाइए दोस्तों, और सोशल मीडिया का प्रयोग उतना ही करिए जितने में आप डिप्रेशन पे ना जाएं और आपका काम चलता जाए। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिएगा, और लाइक करिएगा। जो भी अपने विचार हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स करिएगा। आपके विचारों का हमेशा स्वागत करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।